इतनी सी बात थी। चलो अब इस सवाल पे बड़ा डिबेट था कि हमने इस सवाल को गलत कर दिया था, जबकि आप कह रहे थे कि हमने गलत नहीं करा है, हमने थोड़ा गलत तरीके से सोच लिया था। तो मैं पहले इस सवाल पे बात करूंगा थोड़ी सी। मैंने पिछली क्लास में भी बात की थी आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल, ठीक है। मैं इस सवाल में क्या कह रहा था, मैंने दो तरीके से इसका उत्तर निकाला था। मैं ये कह रहा था कि 2 नीली और 7 लाल गेंद है, पहले बॉक्स में से 2 गेंदों का चयन किया जाता है, कम से कम एक गेंद की नीली होने की प्रायिकता क्या है। तो मैं इसकी प्रायिकता कैसे निकाल रहा था, मैं कह रहा था कि यार पहली गेंद ब्लू है, पहली गेंद ब्लू है, ठीक है, और दूसरी गेंद रेड है, सेकंड जो है वो एक रेड है। ये मैंने कहा, मेरे कहने का मतलब था कि या तो एक ब्लू है, एक ब्लू है, या फिर दोनों ब्लू हैं, दो ही केस बनेंगे। और अगर या आ रहा है एक घटना का दूसरी घटना से लेना देना है कोई, या है, क्या करेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। आपने कहा एक ब्लू गेंद निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि हम 2 गेंद निकाल रहे हैं, तो आपने कहा इसकी प्रोबेबिलिटी है 2 नीली, और टोटल गेंदें कितनी है, 9, 2/9, 9 ही है, 2 टोटल गेंदें। मैंने कहा इसका मतलब दूसरी लाल होगी, तो आपने कहा लाल की प्रोबेबिलिटी 7/9। अब इसमें ये लफड़ा था कि पहली ब्लू होगी या दूसरी ब्लू होगी, तो हमने कहा इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं, ये बात आ रही थी। प्लस दोनों ब्लू होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपने कहा इसकी प्रोबेबिलिटी 2/9 होगी, होगी या नहीं। टोटल गेंदें कितनी है ये तो बताओ मुझे आप। 2 गेंद है ना, 2 गेंदों का चयन किया जाता है, एक एक करके कम से कम। ओहो, फिर एक मिस्टेक होगी, ठीक है ना। अब आपने कहा कि पहली लाल गेंद निकल आई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7/9, और दूसरी भी लाल गेंद हो तो क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, एक साथ थोड़ी निकाल रहे हैं, एक एक करके निकाल रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 6/8। यही था भाई, आप कहेंगे हाँ जी यही था। उत्तर क्या आ रहा था इसको सॉल्व करके, ये हमने फिर यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे भी 8 आएगा, क्योंकि एक गेंद तो निकल चुकी है, 8 आएगा। तो आपने कहा 2 से 2 कटेगा कितनी बार, 4 बार, तो ये आ गया 7/36, 7/36 आ गया। प्लस आपने कहा ये भी कितना आएगा जी, 3 और 4, ये 21/36 आ गया। 21/36, 7 और 1 8 और 2 10, ये 28/36 आ रहा है। कुछ तो मिस्टेक हम कर रहे हैं, गधे हैं क्या हम बहुत बड़े। हमने कहा कि 2 नीली गेंद या तो दोनों ब्लू हो, दिमागी मैंने दोनों रेड ले ली। कितना पागल हूं मैं, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। मैं माफी चाहूंगा, एक सवाल में नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं इसमें कुछ बताना चाह रहा हूं, इसीलिए 2 नीली यानी कि 2/9, और दूसरी के लिए फिर एक गेंद बची है नीली, तो 1/, तो ये आ रहा है जी 2 से कितनी बार कट गया, 4 बार, 1/36 आ रहा है। ये 1/36 आ रहा है। इसमें हमने कहा एक ब्लू होगी, तो एक ब्लू का मतलब 2 गेंद ब्लू अवेलेबल है, 2/9। अगली रेड होगी, तो अगली रेड हमारे पास कितनी है, 7/8, तो मैंने इसको काट दिया, 2 दूनी 4 से कितनी बार कट गया, ये 2 बार कट गया। ओहो, 2 बार कट गया, तो कितना आ गया, 7/18, ये आ गया 7/18, और ये आ गया 1/36। हमने दोनों को जोड़ा तो ये कितना आ रहा है, 15/36, और बराबर उत्तर आ गया 5/3 पंजे 15 12। अच्छा, इसी चीज को सोचने का एक तरीका और था, और वो तरीका क्या था जिससे बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है, मैं वो क्लियर कर दूंगा। 2/9 और 5/12 वाला। आप ये कह रहे हैं कि कम से कम एक गेंद नीली चाहिए, तो मैं ऐसा ना करूं कि दोनों गेंद नीली ना हो, दोनों लाल की प्रोबेबिलिटी निकाल दूं, कि भाई मैंने क्या किया, दोनों रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। आपने कहा दोनों रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 7/9 और इंटू 6/8, यानी ये आ गई 21/, अरे कट रहा है ना सब कुछ, क्या क्या कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 चौक 8, तो आपने कहा ये आ गई 7/12। ये वो प्रोबेबिलिटी हो गई जिसमें दोनों ही रेड हैं। और अगर दोनों रेड हैं, भाई ये ऐड क्यों आ रहा है जब हमने मना कर रखा है, तो ऐड कैसे आ रहा है क्लास के बीच में, आप मना करो अभी कि ऐड कैसे आ रहा है क्लास के बीच में। यार ये क्या मजाक लगा रखा, बच्चा पढ़े या ऐड देखे तुम्हारी क्लास के बीच में। अभी क्या भी बोलो, मोनेटाइजेशन ऑफ करने का आदेश दिया है हमने, रिक्वेस्ट नहीं की है हमने कोई, ठीक है। तो अब दोनों रेड आ गई। अब मैं ये कह रहा हूं, ये वो प्रोबेबिलिटी है जो हमें नहीं चाहिए। हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए जिसमें
दोनों रेड वाला केस नहीं चाहिए हमें, एटलीस्ट वन। इसके अलावा जितने भी केसेस होंगे उनमें एक तो ब्लू होगी और एक ब्लू होगी, तो हमने वन में से घटा दिया। तो ये एक तरीका हो गया इस सवाल को करने का। अब देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैंने पिछली क्लास में इसका उत्तर 2/9 क्या सोच के निकाल दिया था, वो आप देखो कि मैंने इस सवाल का उत्तर पिछली क्लास में क्या सोच के निकाल दिया था 2/9, वो मैं बताता हूं। देखो यहां पे जब तक ये ना दिया जाए तब तक हम ये मान के चलते हैं कि सारी गेंदें अलग अलग हैं। जो दो नीली है ना वो एक ऐसे एक ऐसे, यानी पहली नीली और दूसरी लाल, या फिर पहली बार में रेड आ रही है और दूसरी बार में ब्लू आ रही है। अगर ऐसा केस ना हो, ये इतनी आइडेंटिकल गेंद हैं कि इस बात सवाल में ये दे रहा है कि पहली और दूसरी आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस केस में मैं इसको 2 से गुणा नहीं करूंगा। और ये आएगा उस केस में 7/36, 8/36, 2/9 उत्तर आएगा। अगर इस बात का फर्क ना पड़े कि पहली नीली है या दूसरी नीली, उस केस में उत्तर आएगा 2/9। बट ऐसा कुछ इसने नहीं दे रखा था, इससे फर्क पड़ रहा है कि पहली कौन सी आ रही है, दूसरी कौन सी आ रही है। उस केस में आप सवाल का उत्तर इस तरीके से नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि वो केस आपका छूट जाएगा। वो केस आप डबल ले लोगे जहां पहली नीली पहली थी और दूसरी बार में रेड थी, या फिर पहली बार में रेड थी दूसरी बार में नीली थी। वो दोनों केस उस केस में एक हो जाएंगे। ये आइडेंटिकली वाली बात मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताई थी। जब मैंने एक सवाल पूछा था, आप कह रहे थे 1/36 उत्तर आएगा, मेरा उत्तर 3/28 आ रहा था। तो इस बात को ध्यान रखना, ये आइडेंटिकल वाली बात पे सवाल पूछ के आपको गुमराह कर सकती है एसएससी। चलिए हम 2-4 सवाल, मेरी बात सुनो। अब आज की क्लास का प्लान सुनो क्या है। व्हाट द प्लान ऑफ आज की क्लास। आज की क्लास का प्लान ये है कि जितनी चीजें अभी हमने पढ़ी हैं हम उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं। जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं अभी उस पर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं, मानते हो? थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं उस चीज पे, ठीक है। उसके अलावा हम पढ़ते हैं एडिशनल थ्योरम, जिसपे सवाल आए हैं लगातार। एडिशनल थ्योरम पढ़ते हैं। मैं पहले ही बता देता हूं, आपको मजा आएगा मेरे साथ अगर आज आप ये पढ़ेंगे। एडिशनल थ्योरम पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑड्स इन फेवर एंड अगेंस्ट पढ़ते हैं। फेवर एंड अगेंस्ट ये चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसपे इस बार चांस सबसे ज्यादा है सवाल पूछे जाने का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये 4 चीजें पढ़ते हैं। और इन 4 चीजों में मिला के, ज्यादा लोड आप पे नहीं दूंगा, इन 4 चीजों में मिला के टोटल 25 सवाल करते हैं। 25 क्वेश्चन इन 4 चीजों पे मिला के करते हैं। बोलो भाई, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आ जाएंगे और रिसेंट PYQS भी आ जाएंगे जो पूछे गए हैं पेपर में। तैयार हैं आप ये 4 चीजें पढ़ने के लिए? बहुत शांति से पढ़ेंगे, बहुत धैर्य रख के पढ़ेंगे, शांति से पढ़ते हैं ये 4 चीजें। तैयार हैं भाई? आप बोल दो तैयार हैं तो फटाफट से कमेंट करो कि तैयार हैं आप। पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। पहला बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, बहुत बेसिक। उससे पहले एक चीज और जान लो, आपको बड़ा कंफ्यूजन रहता है बेसिकली सिलेक्शन और अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस है। कभी हम NCR लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं, क्या अंतर क्या है बेसिकली। तो पहले मैं ये समझाना चाहता हूं, अरेंजमेंट वर्सेस सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन, ठीक है। अरेंजमेंट का मतलब होता है परम्यूटेशन, आइडेंटिकल। और ये आपको इस चीज से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, परम्यूटेशन अरेंजमेंट। जैसे हम कहते हैं कि n में से r चीजें, n में r चीजों को अरेंज करने के तरीके, अरेंज करने के तरीके। आज ये बात क्लियर कर दूंगा एकदम, अरेंज करने के तरीके। आप बोलेंगे जी इस चीज के तरीके होते हैं NPR लिखते हैं हम। इस फॉर्मूले को भी एक्सप्लेन कर दूंगा अभी।
n फैक्टोरियल और हम कहते हैं सीधे n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गए। और वहीं हम बात करें कॉम्बिनेशन की, तो हम कहते हैं n में r चीजों के सेलेक्ट करने के तरीके, सिलेक्शन के तरीके वो क्या होते हैं, NCR। जो हमारी ये प्रोबेबिलिटी है, इसमें बेसिकली हमें सेलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना है। NCR को हम क्या कहते हैं, n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है। अब आप समझो इसका मतलब क्या है, मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर मैं दो डिजिट की संख्या बनाना चाहता हूं, ये अरेंजमेंट है। अगर मैं इससे 2 डिजिट की संख्या बनाना चाहता हूं, दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट। यानी मुझे 5 में से कोई 2 डिजिट लेने हैं, तो आप बोलेंगे कि 5p2 आ जाएगा, यानी 5 फैक्टोरियल आएगा, और नीचे 5 में से 2 गए 3 फैक्टोरियल। तब आप देखेंगे ऊपर 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल और नीचे वाला 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये 5 गुणा 4 20 आ रहा है। इसी चीज को आप देखते होगे, ज्यादातर जगह आपने बहुत सारी चीजें की हैं, आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आप एनसीआर तो बहुत पढ़ते हो, बट आप एनपीआर नहीं पढ़ते। कभी पढ़ते हो क्या एनपीआर? नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये बिना ऐसे किए ज्यादा आसान तरीके से हो जाता है। कैसे? मैं ये कहता हूं पहले खाने में मैं कितने डिजिट भर सकता हूं पहले खाने में, तो आपका जवाब होगा 5 डिजिट में से कोई भी भर सकते हो पहले खाने में। दूसरे खाने में कितनी भर सकते हो? तो आप कहोगे अब अगर रिपीटेशन नहीं है, ये रिपीट नहीं है, तो आप कहोगे अब 4 डिजिट रह गई है मेरे पास, और आप सीधे बता देते हो 5 गुणा 4 बराबर 20। यहां पे अब समझना एक चीज, यहां पे 5 पहले आएगा या 4 पहले आएगा या 3 पहले आएगा या 2 बाद में आएगा, इससे फर्क पड़ेगा। यानी संख्या 23 और संख्या 32 दोनों अलग अलग संख्या हैं। ये बात मानते हो या नहीं? अगर मैं गलती से इसी को ऐसे कर देता, 5c2 कर देता मैं इसको, तो आप कहते 5 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये आ जाता 10। आप कहेंगे 10 कैसे आ गया? क्योंकि 5 में से कोई भी 2 संख्या सेलेक्ट करने के तरीके 10 ही हैं। आप कहेंगे यहां तो 20 आ रहा था, क्यों? सेलेक्ट किया है आपने, यानी आपने इसमें से 2-3 सेलेक्ट किया है, ये एक मेथड है। लेकिन अगर आपने 2 को बाद में कर दिया और 3 को बाद में, 3 को पहले, तो यहां पे कॉम्बिनेशन में यानी सिलेक्शन में एक है ये। इसीलिए हम कहते हैं 10 में से 2 लड़के सेलेक्ट करने हैं। अब एक लड़का इधर है, एक लड़का इधर है, हम लड़के को आइडेंटिकल मान के चलते हैं, एक जैसे हैं। कोई लड़का इधर या उधर से फर्क पड़ेगा? कोई 2 सेलेक्ट करने हैं? नहीं। तो इसीलिए 10c2 आता है जब लड़के सेलेक्ट करते हैं। लड़के सेलेक्ट वाले केस में हम ऐसे नहीं कर सकते। बट जहां किसी का इधर होना और किसी का इधर होना मैटर कर रहा है, वहां पे क्या है मामला? वहां मामला अरेंजमेंट का है, वहां मामला अरेंजमेंट का है। तो आप ये अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस समझ पाए या नहीं, पहले मुझे बताओ। मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया, मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूं, आप ये अरेंजमेंट और सिलेक्शन में अंतर समझ पाए, एनपीआर और एनसीआर। और आप ये भी समझ पाए होंगे कि हम एनसीआर तो बहुत बार करते हैं, एनपीआर नहीं करते, क्योंकि एनपीआर में से सरल तरीका ये है, ये मेथड है एनपीआर का, ये ज्यादा आसान पड़ता है। बोलो भाई, बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब आप कह दोगे हाँ जी आ गई बात समझ।